Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about Tripti Dimri and how she's being objectified by Bollywood industry. You might know her from Animal, but I know her since Bulbul. So let's have a look on Tripti's Bollywood career. उन्होंने अपना debut किया था in 2017 with a movie called Poster Boys. And then 2018 में उनकी मूवी आती है लैला मजनू which was by इम्तियाज़ and it had a great storyline but फिर भी वो मूवी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी. Then बुलबुल बुलबुल was a beautiful movie with a great message but उसके बाद भी बॉक्स ऑफिस पे वो कहीं ना कहीं फेल हो गई. एंड उसके बाद कला कला के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा था एनिमल फ़िल्म के साथ जिससे उनको ओवरनाइट फेम मिला एंड शी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज नेशनल क्रश. पहले एनिमल एंड अब उनकी न्यू मूवी बैड न्यूज़ जहाँ पर फोकस उनकी एक्टिंग स्किल्स से हटकर उनको ऑब्जेक्टिफाई करने में किया जा रहा है. सो करेंटली तृप्ति was getting a lot of hate for doing such scenes in these movies and some hate comments also said that she has no talent. बट वी ऑल नो किसी ने बुलबुल देखी होगी तो उसको पता होगा व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर तृप्ति दिमरी इज़. बेसिकली उनके फैंस चाहते हैं कि वो थोड़ा सा केयरफुल रहे मूवीज़ चूज़ करते वक्त, क्योंकि अगर उन्होंने इस टाइप के रोल्स आगे भी सिलेक्ट किए तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर क्वेश्चन के लिए या फिर एक आई कैंडी की तरह ही बॉलीवुड में प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि ऐसा और भी एक्ट्रेसेस के साथ हो चुका है लाइक दिशा पाटनी, नरगिस फाकरी, उर्वशी रौतेला, मलिका शेरावत एंड सो ऑन. बट एक बैलेंस मेंटेन करना अच्छी मूवीज़ में और ऐसी ग्लैमरस मूवीज़ में बहुत ही नेसेसरी है टाइप कास्टिंग को अवॉइड करने के लिए. उनकी ऑडियंस इसी बात को लेकर कंसर्न्ड है कि बॉलीवुड एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को भी टाइप कास्ट कर देगा. पीपल आर इवन सेइंग दैट तृप्ति ऐसा फेमस होने के लिए ऐसे रोल्स पिक कर रही है. बट द मेन क्वेश्चन इज़ कि उसके पास चूज़ करने के लिए क्या वाकई सफिशेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या उसे उतनी मूवीज़ मिल रही हैं कि वो सिलेक्टिव रोल प्ले कर पाए? एक इंटरव्यू में तृप्ति ने खुद बोला था कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसे स्ट्रगल करना बॉलीवुड में पड़ता ही पड़ता है Discouraged एंड way of मनी feel like प्रॉब्लम्स भी what will फेस करनी happen. पड़ती है. Will I ever get a chance to do something? And especially when you've done a film like Leela Majnu, after that also. तो न्यू कमर के पास इतनी ऑप्शंस नहीं रहते जितना हमें लगता है कि होंगे. एंड हेयर्स वेयर स्टार किड्स गेट बेनिफिटेड. दे आर ऑब्वियसली प्रिविलेज्ड बिकॉज उनके पास फिल्म्स चूज़ करने के लिए, वैरायटी के साथ प्ले करने के लिए, अपने कैरेक्टर्स को चूज़ करने का एक से होता है, एक ऑप्शन होता है. बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स करने के बाद भी उनके पास ऑप्शंस की कभी कमी नहीं आती. लाइक फॉर जानवी कपूर, उनकी पहली फिल्म धड़क वॉजेंट अ सुपर हिट मूवी येट उनके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल थे कि वो अपने कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा सा प्ले कर पाए. एंड उनके बाद उसने वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया लाइक गुंजन शर्मा इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट. बट ये प्रिविलेज आउटसाइडर्स को नहीं मिलता. अगर अपना कैरियर बनाना है तो कहीं ना किसी फील्ड में उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है. वेल, एक आउटसाइडर होके भी तृप्ति हैज़ चोजन वर्सेटाइल रोल्स लाइक बुलबुल एंड कला एंड लैला मजनू वाली लैला को हम कैसे भूल सकते हैं. एंड नो डाउट जो भी कैरेक्टर उसने चूज़ किया है शी नेल्ड इट. अगर हम अनन्या एंड सारा की बात करें तो उन्होंने इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स तो नहीं प्ले किए, बट स्टिल मेन स्ट्रीम मीडिया में वो काफ़ी पॉपुलर है. वेयर अगर कोई आउटसाइडर हो, टैलेंटेड होने के बावजूद भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती. वेल, एज एन एक्टर जो भी कैरेक्टर की डिमांड होती है वैसे ही एक्टिंग और वैसे ही रोल्स उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक्टर को करना पड़ता है एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. यहाँ पे बात हो रही है तृप्ति की अपकमिंग मूवी में से एक सॉन्ग जानम की. इस सॉन्ग में जिस तरीके से जो भी सीन्स पोर्ट्रे किए गए हैं, काफ़ी इंटीमेट सीन्स को पोर्ट्रे किया गया है. बट प्रॉब्लम ये है कि क्या वो सॉन्ग नेसेसरी था, स्टोरी लाइन में कंट्रीब्यूशन था उस सॉन्ग का, या फिर वो सॉन्ग किसी कैरेक्टर की डेप्थ को समझने के लिए ज़रूरी था? नहीं ना. तो फिर इसका इंटेंशन काफ़ी क्लियर हो जाता है कि ऐसे सॉन्ग्स को क्यों रखा जाता है एक मूवी में. बेसिकली वो टारगेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ही रखा जाता है. बिकॉज कॉमेडी मूवी में इस टाइप के इंटीमेट एंड बोल्ड सीन्स वाले सॉन्ग का क्या यूज़. अक्सर मूवी की रिलीज से पहले कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है या फिर किसी ओवर हाइप्ड आइटम सॉन्ग्स की बोल्ड सीन की पॉपुलैरिटी. इन सब से मूवी का मार्केट स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी मार्केटिंग इसी तरीके से की जाती है. बट यहाँ पे इशू ये है कि इन सब में फीमेल बॉडी या फीमेल लीड को ऑब्जेक्टिफाई करके पोर्ट्रे किया जाता है जस्ट लाइक अ प्रॉप.
एक्चुअल प्रॉब्लम इंडस्ट्री का माइंडसेट है। उनके माइंड में ऐसा है कि अगर फ़िल्म को हिट करना है ना, तो इंटीमेट सीन्स डाल दो। एक अच्छी मूवी विद अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन बिना किसी भी बोल्ड या फिर इंटीमेट सीन्स के भी चल सकती है। जिसके कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं लाइक लापता लेडीज़ एंड ट्वेल्थ फेल। ये मूवी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टोरी लाइन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स की वजह से चली थी। ना ही इसमें कोई प्रॉप था, ना ही कोई ग्लैमर क्वेश्चन की ज़रूरत। बट इस पूरे सिनेरियो में ना गलती डायरेक्टर्स की है, ना मीडिया हाउसेस की, ना इंडस्ट्री की और ना ही एक्टर्स की। मेन कल्प्रिट तो ऑडियंस होती है। ऐसी मूवीज़ जिसमें कोई पॉपुलर एक्टर नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन अच्छी है। कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कास्टिंग में काफ़ी डिसेंसी से प्ले किया है अपना रोल। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए है, क्या ऐसी मूवीज़ चलती हैं? आप खुद सोचिए, आंसर है नहीं। वी एज एन ऑडियंस ऑल्सो हैव अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। हमें खुद एनकरेज करने के लिए अपनी मीडिया को, बॉलीवुड को वापस से अपस्किल करने के लिए ऐसी मूवीज सेलेक्ट करनी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ नॉट प्लेजेंट टू आईज बट ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट स्टोरी लाइन. So guys, that's it for today's video. If you like the video, please consider subscribing to my channel. Thank you.